अपने दिमाग में करो। हमारे दिमाग में यदि अंधेरा दूर कर उजाला करेंगे, यही बुद्ध कहते थे, अपो दीपो भवो, अपना दीपक समय बनो। तो मैं तो केवल इतना कहना चाहूँगा कि हमें इस विषय पर अपना समय वेस्ट करना व्यर्थ है। और समाज के लोगों से, बुद्धिजीवी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक भीमारम किया 25 दिसंबर 1927 को, इस देश के संपूर्ण लोगों को हक अधिकार दिलवाने के लिए आह्वान किया, ये बहुत बड़ी क्रांति है। हम उस दिन अपने घर पर दीप जलाएं, झालर लगाएं, रोशनी करें और मिठाई बांटें, बधाई दें। इससे ज़्यादा पवित्र, मतलब आपका मानना ये है कि ये जो बातें जो दीपदान के रूप में हमारे पास वापस आ रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं उन लोगों की चालाकी लगती है। मैं चाल तो नहीं कहूँगा, लेकिन जरूर है कि मैंने बताया ना कि महान लोगों से जब गलती होती है तो गलती भी महान हो जाती है, छोटी गलती भी बड़ी गलती बन जाती है। उन्होंने गलती करी, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म को ठोकर मार के जब बुद्ध की दीक्षा ली, तो अक्टूबर के बाद में नवंबर में दिवाली में थी। बाबा साहब ने ना तो दीप दान का कोई जिक्र किया, ना ही लोगों से आह्वान किया, बिल्कुल नए सिरे से उन्होंने जो है खर्च कर दिया। सर, जिन लोगों ने पीएचडी किया है जी, जो पीएचडी होल्डर है, हाँ, वो भी आज इस बात पर मतलब अड़े हुए हैं कि ये हमारे महापुरुषों का त्योहार है, ये दीपावली नहीं है, दीपदान है। तो इसका मतलब उन्होंने पीएचडी किस पर करी? पीएचडी उन्होंने इस पर नहीं की, ये भी नोट कर लेना, चैलेंज करता हूँ। वो मुझे बता दें कि उन्होंने दीपदान पे पीएचडी करी है। पीएचडी उस पर नहीं करी, लेकिन मैं इतना बता दूं, इस संसार के अंदर बड़े बड़े पागल खाने जो हैं, उन पागल खानों में 98% पढ़े लिखे लोग पागल भर्ती हैं। सर, आपका क्या मानना है अभिषेक जी? जी, मेरा मानना सबसे पहले तो सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मेरा मानना ये है कि जो लोग इसको अपने अपने रूप में मना रहे हैं, कुछ लोग इसे दिवाली के रूप में मना रहे हैं, कुछ अम्बेडकरवादी इसको दीपदान उत्सव के रूप में मना रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता इसे मनाना ही क्यों है। अगर इसका जो ढंग है, उन लोगों ने जो मनाया, जो मनोवादियों ने मनाया, उसको दिवाली के रूप में मना लिया, लेकिन जो हमारे लोग हैं उसको दीपदान उत्सव के रूप में मना रहे हैं। चाल है, बिल्कुल है, बिल्कुल। तो उसमें ये बहुत बड़ा लॉजिक लगता है कि इनसे दीपदान उत्सव वाले दिन ही हम क्यों ना दीपावली बना करके इनका त्योहार हम छीन लें और अपने व्यापार को ज्यादा बढ़ाएं। जी, चलिए, यानी कि बातें हमारे से कुछ न कुछ छिपाया जा रहा, बड़ा छिपाया जा रहा, जो सामने नहीं आ रहा। सर, हमारे बीच में ये है, इनसे ही बात करते हैं राजेश जी से। राजेश जी, आप क्या कहेंगे इसके विषय में? सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय जी। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता, मतलब हमारे बुद्धिजीवी लोग कुछ तो कहते हैं कि इसे दीपदान उत्सव में मनाएं, हाँ जी, हाँ, और कुछ कहते हैं कि इसे ना मनाएं। हाँ जी। भ्रमित तो हमारा समाज पहले से ही है और होता आ रहा है, लेकिन ये निश्चित नहीं हो रहा कि इसे दीपदान उत्सव के रूप में मनाएं या दिवाली मनाए भी या नहीं ना मनाए। हाँ, दिवाली का तो कोई मतलब ही नहीं होता। ये चल रही बात। अगर हम दीपदान उत्सव के रूप में भी मनाएं तो बौद्धिस्ट देश संसार में और अनेक देश हैं, वो क्यों नहीं मनाते? या बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, बाबा साहब ने तो कहीं भी नहीं लिखा कि दीपदान उत्सव मनाना है। हम भी भ्रमित हैं कि जैसे जापान है, श्रीलंका है, वहाँ नहीं मनाया जाता दीपदान उत्सव। तो हमारा समाज और हम भ्रमित हैं कि मनाएं या न मनाएं। इसका समाधान तो हमारे बुद्धिजीवी लोगों को ही करना पड़ेगा। जी जी जी, मेरा तो ये मानना जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक मिनट, मुझे लगता है मैं एक बात पे पहुंचा हूं और मैं काफी दिन से उस पर रिसर्च भी कर रहा हूं। वास्तविकता गुरुजी ये है कि यदि ये हमारा त्योहार होता तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जो इतने बड़े विद्वान पूरी दुनिया में थे, इस बात पर अवश्य प्रकाश डाल के जाते, कुछ ना कुछ लिख के जाते। ऐसा उन्होंने सब चीजों पे लिखा, लेकिन इस विषय पे नहीं लिखा।
तो मैं मानता हूं कि इनकी चाल है उसमें, और वो चाल क्या, वो गहराई वाली बात है, वो हमारी अभी समझ में नहीं आएगी। इससे वो अपना बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि ये त्योहार जो है, जितने भी त्योहार हैं, वो एक बड़े बिजनेस के रूप में उसे मना रहे हैं, वो हमें भ्रमित करके। जी सर, डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे थे? मैं इसमें एक चीज़ और कहूँगा। हमारे एक विद्वान थे जो अब इस समय हमारे बीच नहीं है, शांति स्वरूप बोध जी। तो उन्होंने एक वीडियो बनाई थी, समथिंग 30 मिनट के समथिंग है। तो उन्होंने उसमें बुकों के माध्यम से कुछ साक्ष्य भी रखे थे। तो उन्होंने वहाँ से वो चीज़ें सिद्ध करके निकाल के लेकर आए थे। उन्होंने बताया था कि